नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मनोज एजू फोरम में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दैनिक समसामयिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 17 जनवरी पीएम मोदी द्वारा 17 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यह भारत के 3 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। भारत के 3 अलग अलग शहर क्या हैं? पहला नई दिल्ली, शहर व जगह। नई दिल्ली में कहाँ पे? नई दिल्ली में पहला भारत मंडपम हो गया। भारत मंडपम, यशोभूमि, तीसरा नोएडा, इंडिया एक्सपो सेंटर। नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में, ये कहाँ पर है? नोएडा में, नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में किया गया। इसकी खास बात क्या है? भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो, भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। मोबिलिटी में क्या होता है? इसमें मोबिलिटी एक्सपो मीन्स इसमें देश में ऑटो उद्योग, यानी ऑटो उद्योग का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें भारत अपनी ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ऑटो इंडस्ट्रीज में गाड़ियों के नई गाड़ियाँ इसमें लॉन्च होती हैं, पॉलिसीज इसमें बताई जाती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नई दिल्ली है। नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस दिन नौसैनिक नागरिक वर्ष समारोह मनाया गया? किस दिन नौसैनिक नागरिक वर्ग समारोह मनाया गया? नौसैनिक नागरिक वर्ष समारोह, नौसैनिक नागरिक वर्ष समारोह 17 जनवरी को किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना। इसके मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह जी थे। इसके मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह थे। ये डीआरडीओ भवन दिल्ली, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? डीआरडीओ भवन दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव
इसका ऑब्जेक्टिव नौसैनिकों के कार्य, जीवन शैली, उनकी जीवन शैली कैसी है, दिनचर्या कैसी रहती है आदि को कहानी व तस्वीर के माध्यम से दर्शाया गया। कहानी व तस्वीर के माध्यम से प्रदर्शनी किया गया। तो नौसैनिक नागरिक वर्ष समारोह 17 जनवरी को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, नौसैनिक नागरिक वर्ष समारोह 17 जनवरी को मनाया गया, DRDO भवन दिल्ली में भारतीय नौसेना द्वारा मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत निवेश रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? पूर्वोत्तर भारत निवेश रोड शो। पूर्वोत्तर भारत निवेश रोड शो। पूर्वोत्तर भारत निवेश रोड शो 17 जनवरी 2025 17 जनवरी 2025 को कहाँ पर? अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। सहयोग इसमें किसने किया है? देखते हैं। सहयोग नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट, फिक्की, इन्वेस्ट इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्थ ईस्ट में निवेशकों को आकर्षित करना। ताकि वो क्या करें? निवेश कर सकें। इससे क्या होगा? विकास, डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, इन सब में ग्रोथ होगा। इससे पहले मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु आदि में रोड शो किया जा चुका है। रोड शो हुआ। तो पूर्वोत्तर भारत निवेश रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अहमदाबाद। ऑप्शन ए, अहमदाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग में सचिव का पद किसने ग्रहण किया? शिक्षा विभाग, यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? उच्च शिक्षा विभाग में सचिव का पद हाल ही में विनोद जोशी जी को सचिव बनाया गया है। इससे पूर्व ये NTA के महानिदेशक रह चुके हैं। NTA के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक रह चुके हैं। CBSE के अध्यक्ष रह चुके हैं।
CBSE बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव का पद ग्रहण कर चुके हैं पूर्व में। चलिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, विनीत जोशी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोवा राष्ट्रीय रिटर्न 2.0 का आयोजन, गोवा राष्ट्रीय, यहाँ पे ये गलत हो गया है, गोवा राष्ट्रीय गोवा राष्ट्रीय रेड रन 2.0 का आयोजन किस दिनांक को किया गया? गोवा राष्ट्रीय रेड रन 2.0, इसका आयोजन HIV के खिलाफ दौड़, HIV के खिलाफ दौड़, HIV के खिलाफ दौड़ व जागरूकता बढ़ाना, HIV के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, इसका आयोजन मीरापुर समुद्र तट पणजी गोवा में, इसका आयोजन मीरापुर समुद्र तट पणजी गोवा में किया गया। 18 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। 18 जनवरी को चीफ गेस्ट इसके कौन है? मुख्य अतिथि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा, संगठन व गोवा राज्य एड्स नियंत्रण, गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य इसका खेल व सामुदायिक सहभागिता से HIV रोकथाम, खेल व सामुदायिक सहभागिता से HIV नियंत्रण, सहभागिता से HIV कंट्रोल करना। इसका उद्देश्य क्या है? खेल व सामुदायिक सहभागिता से HIV कंट्रोल करना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 18 जनवरी ऑप्शन सी है। गोवा राष्ट्रीय रेड रन 2.0 का आयोजन 18 जनवरी को गोवा में किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संचार साथी मोबाइल ऐप व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, संचार साथी मोबाइल ऐप व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च। वर्तमान में ये क्या है? केंद्रीय संचार मंत्री। केंद्रीय संचार मंत्री। केंद्रीय संचार मंत्री। संचार साथी मोबाइल ऐप व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? केंद्रीय संचार मंत्री। इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धोखाधड़ी से निपटना। धोखाधड़ी से निपटना। धोखाधड़ी से निपटना। दूरसंचार साधनों की सुरक्षा। दूरसंचार साधनों की सुरक्षा, ताकि क्या हो, अपने आम नागरिक सुरक्षित रह सकें, सही तरीके से इंटरनेट वगैरह का उपयोग कर सकें, मोबाइल का उपयोग कर सकें। खो गए। खो गए या चोरी हो गए। खो गए या चोरी हो गई मोबाइल को बंद करना। इसके माध्यम से आपका मोबाइल खो गया या चोरी हो गया तो इसको आप इस ऐप के माध्यम से बंद कर सकते हैं। बंद करना। तीसरी चीज़ क्या है? अपने नाम से मोबाइल कनेक्शन। अपने नाम से मोबाइल कनेक्शन को जानना। कनेक्शन का पता चलेगा, यानी आपके नाम से कितनी आईडी चल रही हैं, कितनी सी मिसयूज है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा संचार साथी मोबाइल ऐप व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आसान तरीकों से इंटरनेट सुविधा पहुंचाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिक दिवस परेड। भूतपूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया? भूतपूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन 18 जनवरी को या 9वां भूतपूर्व सैनिक दिवस परेड था। इसका आयोजन आर के बीच विशाखापट्टनम में। आर के बीच विशाखापट्टनम में आयोजन रामकृष्ण बीच। क्या है? रामकृष्ण बीच या आर के बीच। रामकृष्ण बीच या आर के बीच कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम शहर कहाँ पे है? विशाखापट्टनम शहर आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा ला पैरोस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? फोर्थ ला पैरोस अभ्यास।
कौन से नंबर का? फोर्थ। चौथे नंबर का लापेरोस अभ्यास। चौथे नंबर का लापेरोस अभ्यास, इसका आयोजन जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, जकार्ता इंडोनेशिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास। बहुराष्ट्रीय अभ्यास का मतलब है इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल है, जैसे यूएसए, यूके, इटली वगैरह इत्यादि, ये सब मिलके यहाँ पे लापेरोस अभ्यास का आयोजन, लापेरोस अभ्यास में शामिल होंगी। इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें भारत की तरफ से ये नौसैनिक अभ्यास है, ये नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई शामिल हो रहा है। भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई स्वदेशी गाइडेड निर्देशित, स्वदेशी व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। आईएनएस मुंबई क्या है? स्वदेशी व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। ओके, आईएनएस मुंबई गाइडेड निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है? आयोजन का उद्देश्य समुद्र सुरक्षा, समुद्र की सुरक्षा व निगरानी, समुद्र की सुरक्षा व निगरानी करना, समुद्री व हवाई आवागमन का सुचारू रूप से बनाए रखना, समुद्री व हवाई आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखना, आवागमन का संचालन। ओके, तो चौथा लापेरोस अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया, जिसमें आईएनएस मुंबई भारत की तरफ से व भारतीय नौसेना की टुकड़ी शामिल हुई। भारतीय नौसेना की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया गया? बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसको जारी विश्व बैंक के द्वारा, इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थ
बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 व 2027 दोनों साल में 6.7% की वृद्धि 7% की वृद्धि दर्ज करेगी। यह विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली यानी वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विश्व बैंक द्वारा। बेसिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गया है, जिसमें भारतीय 2026 और 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.7% की आर्थिक वृद्धि के साथ दर्ज की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या है, थीम क्या है? थीम है सतत विकास द्वारा समुदाय को सशक्त बनाना। सतत विकास द्वारा समुदायों को सशक्त बनाना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी खान मंत्रालय द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मिजोरम के राज्यपाल के रूप में मिजोरम गवर्नर। मिजोरम में हाल ही में जनरल वी के सिंह को हाल ही में मिजोरम का 25वां गवर्नर जनरल वी के सिंह जी को नियुक्त किया गया। इससे पूर्व कौन है? इससे पहले हरि बाबू कंभमपति का इन्होंने स्थान लिया। हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया। मिजोरम के 25वें गवर्नर कौन बने हैं? जनरल बी के सिंह को बनाया गया है। जनरल बी के सिंह को मिजोरम का 25वें गवर्नर बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि 76वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन है? 76वें 76
76वें गणतंत्र दिवस परेड, 76वें गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को, 26 जनवरी को आयोजन कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि श्री प्रोबो वो सुबियंतो ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 75th गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन था? 75वें गणतंत्र दिवस परेड मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे? उनके चीफ गेस्ट इमैनुएल मैक्रो। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रोन थे। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि श्री प्रोबो सुबियंतो हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, श्री प्रोबो सुबियंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस बार 76वें गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रोबो सुबियंतो जी को बुलाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका आयोजन मलेशिया 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025, 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। भारत की तरफ से भारतीय महिला कप्तान किसे बनाया गया है? निक्की प्रसाद जी को। निक्की प्रसाद ये भारतीय टीम की महिला कप्तान है। फर्स्ट आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया था? अंडर-19 महिला विश्व कप, पहला अंडर-19 महिला विश्व कप 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इसमें विनर कौन था? इंडिया था। विनर इंडिया किसको हराया था? हारा था इंग्लैंड की महिला टीम को हमारी भारतीय महिला टीम ने हरा दिया था। उस समय कप्तान कौन थी? सैफाली वर्मा कप्तान। तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन मलेशिया में किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक का किया जाएगा। भारत की तरफ से कप्तान निक्की प्रसाद को बनाया गया। आईसीसी पहला विश्व कप का विनर कौन है? इंडिया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन, रणभूमि दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह।
ये रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। इसका पहल रक्षा व पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा व पर्यटन मंत्रालय का ये पहल है, मंत्रालय का पहल। रक्षा और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसमें? कारगिल क्षेत्र व गलवान संघर्ष क्षेत्र को पर्यटकों हेतु खोल दिया गया है। कारगिल क्षेत्र व गलवान संघर्ष क्षेत्र को पर्यटकों हेतु खोल दिया गया है। इन्हीं सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे क्या है कि भारतीय पर्यटक कारगिल क्षेत्र जो भारत पाकिस्तान का युद्ध स्थल था, वह गलवान संघर्ष क्षेत्र जो भारत चीन का युद्ध स्थल था, अभी पिछले कुछ वर्ष पहले हुआ था, इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, यानी भारतीय पर्यटक अब यहाँ पर जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह है। इसके द्वारा भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला व अंतिम प्रश्न है वन प्लेट वन बैग अभियान। वन प्लेट व वन बैग अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? वन प्लेट वन बैग अभियान का शुभारंभ RSS द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा, महाकुंभ प्रयागराज में इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? RSS द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में इस वन प्लेट वन बैग अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना, महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाए रखना, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना, जिसके माध्यम से इस अभियान में कपड़े का बैग, स्टील ग्लास, स्टील प्लेट फ्री में वितरण किया जाएगा, फ्री वितरण, ताकि प्लास्टिक थैले व सामानों का कम से कम उपयोग पर रोक लगाई जा सके, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो? सुरक्षित व सौंदर्य भी हो। तो ये प्रश्न का आंसर प्रयागराज है। RSS के द्वारा ये अभियान चालू किया गया है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।